हर हर महादेव। अंधकार की गहन रात्रि जहाँ चंद्रमा भी अदृश्य हो जाता है, यह है मौनी अमावस्या, माघ कृष्ण अमावस्या। सूर्य और चंद्र का एक साथ अमावस्या में विलीन हो जाता है। यह वह क्षण है दोस्तों जब सृष्टि का संतुलन टूटने सा लगता है और शिव का उग्र रूप भैरव जागृत होता है। हर हर महादेव। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैरव कौन है? भैरव शिव के ही रूप है दोस्तों, लेकिन वह रूप जो समय काल का प्रतीक है, जो ब्रह्मा के अहंकार को काटने वाला, जो भाग्य को बदलने वाला है, जो जगत की रक्षा करता है लेकिन भयभीत भी कर देता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, भैरव सर्व विश्वम भैरवमयम, सारा विश्व भैरवमय। मौनी अमावस्या पर भैरव का महत्व इसलिए इतना गहरा है दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, क्योंकि यह शैव तंत्र से संबंधित है, गहरा है और गुप्त है। क्योंकि यह मौन का दिन है। मौन से क्या होता है? मौन से वाणी का त्याग होता है, उस चंचल वाणी का जो नाना प्रकार के रागों में बसता। वाणी त्यागने से मन स्थिर होता है। मन स्थिर होने से कुंडली जागरण की तैयारी होती है दोस्तों, और कुंडली जागरण के द्वार पर खड़े रहते हैं भैरव, कपाल भैरव, बटुक भैरव। शास्त्र कहते हैं, शैव तंत्र पंथ में शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या की रात्रि में भैरव की साधना से पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि राहु दोष का प्रभाव दूर होता है। क्योंकि भैरव काल के अधिपति हैं। काल को जीतने वाला केवल भैरव है। केवल भैरव मैं सत्य कहता हूं। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर भैरव का नाम जपने से साधक का मन अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ता। पुराणों में वर्णन है दोस्तों कि जब ब्रह्मा जी ने अहंकार किया, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तब शिव ने क्रोधित होकर अपना उग्र रूप प्रकट किया। भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। सोचिए, भाग्य का लिखने वाला ब्रह्मा का सिर जिसने काट दिया, उनकी सेवा और भक्ति से क्या तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। लेकिन ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से चिपक गया। कपाल भैरव जो अहंकार का नाश करता है। और मौनी अमावस्या पर यह कथा इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मौन अहंकार का त्याग है। मौन रखकर भैरव को याद करने से साधक का अहंकार मिटता है और भैरव की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं, गुप्त नवरात्रि पर मौनी अमावस्या के ठीक आज शुरू होती है माघ गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि गुप्त छिपी हुई है, रहस्यमय है। सामान्य नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा जो होती है उससे अभिन्न है, लेकिन इसकी कृपा अद्भुत है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, और इन 10 महाविद्याओं के साथ भैरव अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि महाविद्याएं जो हैं उग्र शक्ति हैं, और उस उग्र शक्ति को नियंत्रण करने वाले हैं भैरव। और तंत्र में प्रत्येक महाविद्या के अपने भैरव हैं। जैसे काली के भैरव हैं महाकाल भैरव, माँ तारा के अक्षम्य भैरव, त्रिपुर सुंदरी का काल भैरव है पंचवक्त्र भैरव, और भैरवी माँ के भैरव है त्रिपुर भैरव, और छिन्न मस्ता के भैरव हैं कपाल। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, बटुक भैरव बालक रूप, लेकिन अत्यंत उग्र हैं। उसे बालक न समझें। वे आपद उद्धारक हैं, आपत्तियों के उद्धार करने वाले हैं और संकटों का नाश करने वाले हैं। और गुप्त नवरात्रि में भैरव की साधना क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न यही है लोगों का कि भैरव की साधना क्यों? क्योंकि महाविद्या की साधना में शक्ति जागृत होती है, लेकिन शक्ति को नियंत्रित करने वाला शिव है। शिव के अलावा दूसरा उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, और शिव का उग्र रूप है भैरव। बिना भैरव के महाविद्या साधना अधूरी रहती है। भैरव रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और सिद्धि के दाता हैं। और गुप्त नवरात्रि में दोस्तों भैरव अष्टक का पाठ बहुत प्रभावी माना जाता है, क्योंकि भैरव अष्टक में कहा गया हो, काल भैरवम भजे काल भैरवम बचे। यह अष्टक भैरव की स्तुति है जो संकटों से मुक्ति दिलाता है। रोज रात्रि में इस भैरव अष्टक का जाप करने से भैरव प्रसन्न होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि गुप्त नवरात्रि में बटुक भैरव की साधना सर्वश्रेष्ठ है। आप करते हैं इस गुप्त नवरात्रि में बटुक भैरव की साधना, तो बटुक भैरव बालक रूप में है, इसलिए उनकी साधना सरल है लेकिन फल तीव्र है दोस्तों। अगर आप महाविद्या की साधना करते हैं तो इस मंत्र का प्रथम जाप करें,
ओम ह्रीं बटुकाय आप उदाहरण कुरकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोलता हूँ दोस्तों। ओम ह्रीं बटुकाय आप उदाहरणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप गुप्त नवरात्रि में साधक को रक्षा, सिद्धि, धन, शत्रुनाश सब प्रदान करती है और महाविद्या की साधना को सफल करती है। और अगर आप मौनी अमावस्या में भैरव की पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए है, आप रात्रि में उत्तर या दक्षिण दिशा में आसन लगाएं, काले तिल या सरसों तेल का दीपक जलाएं, भैरव जी का मंत्र पाठ करें, उनके फोटो लगाएं, यंत्र या मूर्ति जो भी आप पास उपलब्ध हो, अगर ना हो तो काले तिल डाल करके सरसों तेल का दीपक जला करके भैरव जी का ध्यान करें। मौन रहकर 108 बार ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः जप करें। प्रसाद में भोग में उड़द की दाल काले तिल लगाएं और गुप्त नवरात्रि में रोज करते हैं तो काली के साथ महाकाल भैरव प्रथम दिन, दूसरे दिन मां तारा, क्षुम्य भैरव, तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी पंचवक्त भैरव, इस प्रकार क्रम से तो गुप्त नवरात्रि में 10 दिन की साधना जब करते हो 10 महाविद्याओं की, तो उन भैरवों को जरूर एक आसन दे करके इनका पूजन करें। भैरव की कृपा से साधक त्रैलोक्य विजय प्राप्त करता है। और यह दोस्तों यह वीडियो यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि भैरव अनंत हैं, आदि हैं, उनका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन इतना जान लीजिए, मौनी अमावस्या का मौन ही भैरव की ओर ले जाता है और गुप्त नवरात्रि का द्वार खोलता है और भैरव की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है। और दोस्तों अगर साधक हैं और जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें और बताएं, साधना के प्रति जो भी मार्गदर्शन होगा वो किया जाएगा। हर हर महादेव।